बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह की मेहरबानी से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर, पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इंटीग्रेशन, जिसका आज है लेक्चर नंबर 8। और इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन, one of the most important topics of mathematics. Integration और differentiation तो वैसे भी important है, but often you come across this topic in your daily life. इंजीनियरिंग में, फिज़िक्स में आपको समझ आ जाएगी। तो आप लोग सीख जाएंगे इस टॉपिक में कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, ज्योमेट्री के लिए हमें क्या शो करता है। आप लोगों ने तो सुना होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज़ यूज्ड टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व अप टू एक्स एक्सिस इन द गिवन इंटरवल। मगर मैं आपको इसका प्रूफ भी दे दूंगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स कांट डू द प्रूफ ऑफ दिस कि हाउ डज़ इट शो द एरिया, डिफरेंट इंटीग्रेशन शोज द एरिया अंडर द कर्व अप टू एक्स एक्सिस। तो इन दिस लेक्चर आपका वो प्रूफ भी हो जाएगा। अगर लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हुआ तो प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तसलसल से आए हैं, आप प्रीवियस लेक्चर्स दे के आए हैं। ऐसा ना हो कि जो टर्मिनोलॉजी में यूज़ करूं और आप डायरेक्ट आप लेक्चर नंबर 8 में बैठे हो, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू पिक माय टर्मिनोलॉजीज़ एंड कॉन्सेप्ट्स। तो लिहाजा मस्ट है कि आप वो प्रीवियस लेक्चर्स देखें। आज कौन सा है? लेक्चर नंबर 8। तो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सिंबल है हमारा। इसको आप लोग प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। कैसे? इंटीग्रेशन, लेट मी राइट। हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस? इंटीग्रेशन बताया था आपको, सारी दुनिया कहती है इंटीग्रेशन, तो हम भी पढ़ेंगे। अदरवाइज आपने इसको कहना है इंटीग्रल। आई थिंक लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया है। इस सिंबल को आप लोग क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रल, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। इसको, ये जो ए और बी ये है क्या? हैंग ऑन। मगर जब ये ना हो, अनटिल नाउ हम तो ये इंटीग्रेशन करते थे, कोई फंक्शन था यहाँ पे, तो अभी तक जो हम करते आए हैं दैट इंटीग्रेशन वाज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दैट वाज विच इंटीग्रेशन? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। There were no these numbers in that symbol integral, तो that is called indefinite integration। और आज जो पढ़ेंगे, जब ये दो नंबर्स गिवन हो, इनको हम क्या कहेंगे? फिर इसको डेफिनेट इंटीग्रल। ये जो यहाँ पे है तो ये दोनों नंबर्स, मगर इस लोअर वाले नंबर को हम कहते हैं लोअर लिमिट। ज्योमेट्री के लिए क्या चीज़ है, सिर्फ आप सुनते जाएं, मगर इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। वी कॉल इट लोअर लिमिट। और दिस वन जो अपर एक नंबर है, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ओके, तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स से क्या आएगा, व्हाट विल बी योर आंसर? साइड पे मैं इसमें कर दूं ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इससे क्या आएगा? Generally I am asking, so of course you have to reply generally. Agar this is some particular function, then the answer would be a particular function. Let's say ये function हमारा है cos x, तो integration of cos x with respect to x is equal to sin x plus c. Okay, integration of, let's say यहाँ पे आप 2x लें, कोई function है ये आपका, तो अगर ये एक particular function हो तो of course उस हिसाब से आपका इंटीग्रल भी आ जाएगा x square plus c। तो आई आस्क्ड जनरली इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप कहें स्टूडेंट्स जी ऑफ एक्स, यानी कोई दूसरा फंक्शन, और साथ में आप लगाएंगे सी। लेट मी चेक कि क्या ये कैमरे के रेंज में है। हाँ बिल्कुल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर सम फंक्शंस। जैसे अगर ये एफ ऑफ एक्स आपका काज एक्स हो तो जी ऑफ एक्स फिर आपका साइन एक्स होगा। ये अगर आपका 2x हो तो ये आपका एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे अगर 1 ओवर एक्स हो, 1 ओवर एक्स, तो दिस विल बी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये सीकेंड स्क्वायर एक्स हो, इंटीग्रेशन, ये कोई फंक्शन आप सपोज करें, सपोज दिस फंक्शन, लेट्स से आई सपोज सीकेंड स्क्वायर एक्स, उस हिसाब से ये भी डिसाइड हो जाएगा। वंस यू डिसाइड द फंक्शन,
ऑटोमेटिकली जी ऑफ एक्स इज डिसाइडेड, तो ये आपका हो जाएगा टेंजेंट एक्स। होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू। अच्छा, तो ये आपका है कौन सा इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर ये हो तो वही हम लिखेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स देन। अगर ऐसा हो तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी, आपने सिंपल लिखना है वो फंक्शन जी ऑफ एक्स। सी नहीं लिखना, फॉर अ गुड रीजन टू बी डिस्कस लेटर। सी हम नहीं लिखेंगे इसमें, जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे आप एक सिंबल सा कर देंगे, यहाँ पे दिस इज जस्ट अ सिंबल रिप्रेजेंटेशन जी ए एंड बी, जी ऑफ एक्स एंड ए टू बी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। फिर आपने क्या करना है, इस बी को उठा के इस फंक्शन में पुट करना है, आंसर फंक्शन में। तो दिस विल बी जी एट बी या जी ऑफ बी, टर्मिनोलॉजी है ऑलरेडी। और वो दूसरा फिर आप क्या करेंगे, हेलो वालेकुम सलाम, नन और लेट टाइम, खैर खैर शाह आओ ना खा बखाए को खा जानो द बराबर का इन्वर्टर में इन्वर्टर बराबर का तब सब जो पहले फुर्सत के पैसे इधर कम भी होगी इंशाल्लाह, हो तो इन्वर्टर बा सामान बराबर का ठीक शो जाओ। ओके सब भाई का अस्सलाम वालेकुम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्या लाई थी दरमियान में, तो क्या कहा मैंने कि ये आपका है जी एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो ये लिमिट उठा के ये नंबर आपने पुट करना है इस फंक्शन में जी एट बी या जी ऑफ बी, और फिर आपने माइनस करना है, फिर आपने ये उठा के इसमें पुट करना है जी एट ए। ये इसका तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी, इनडिफिनिट है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू व्हाट विल बी इट्स आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ 2x with respect to x, but you are given these two numbers 3 to 7, 3 to 7, ठीक हो स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x will be equal to x square फ्रॉम 3 to 7, ऐसे। फिर मैंने क्या कहा, यहाँ पे कुछ फंक्शन आ जाएगा, जैसे ये यहाँ पे आपका जी ऑफ एक्स है, फिर सिंपल ये लिमिट उठा के आप इसमें पुट करें इस फंक्शन में एक्स की जगह, जाहिर है तो ये 7 उठा के आप इस फंक्शन में पुटिंग करें, शाबाश, जो 7 स्क्वायर, फिर आप माइनस लगाएंगे, फिर आप ये 3 उठा के इसमें पुट करें तो 3 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं सर ये क्यों दरमियान में हम माइनस क्यों लगाते हैं, तो स्टूडेंट्स ये तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये रिजल्ट्स हम आपको देते हैं। ये तो हम एमएससी में जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पे इसको हम बोलते हैं रीमेन इंटेग्रल। ये तो उसने ये साबित किया कि ये इसका इनडायरेक्टली कोई और तरीका है। फिर आपको समझाने के लिए ऐसा, जिस तरह फिजिक्स में आप लोग ये रूल्स पढ़ते हैं, ये फ्लीमिंग राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, ये तो फेराडे ने हम जैसे लोगों को समझाने के लिए रूल्स डेवलप किए है, तो ये ऑटोमेटिकली नेचुरल थिंग्स फिनोमेना। अब ये तो आप ना कहें कि जी अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो और कंडक्टर इसमें ऐसे मूव करे तो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्यों लगेगी, ये ऑटोमेटिकली इस पर लगती है नेचुरली। और ये डायरेक्शन हम क्या समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, वी से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर वो आप मैग्नेटिक फील्ड वर्ड करें तो ज़ाहिर फोर्स डाउनवर्ड कंडक्टर। तो इसी तरह अब ये एट द एंड आसान तरीका है, आप अगर रीमेन इंटीग्रेशन से करेंगे तो ये तो बिल्कुल जिन्नात की ज़ुबान है, इट इज़ बियॉन्ड योर स्कोप। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये आपने पुटिंग किया 7 स्क्वायर 49 और 3 स्क्वायर इज़ 9, 49 माइनस 9 इज़ 40, 49 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 40। ये इसका आंसर है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, वो तो आपके सामने है sin x प्लस सी, मगर यहाँ पे मैं आपको दूं दो नंबर्स आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे π/2 लिया।
ज़ाहिर है 90 डिग्री, यहाँ पे आप π/6 ले, 30 डिग्री वो भी, मगर ये आसान है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x अगर हो तो आंसर वुड बी sin x plus c, and if I put two numbers it becomes definite integration and there is no c। शुरू में मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि नो सी, इसमें आप सी नहीं लगाते, रीजन अभी आपको दे दूं। तो ये जब आप कर देंगे 0 to π/2 या 0 to π/6 या π/4 to π/2, तो सिंपल इस सी की जगह आप ऐसा करें 0 to π/2। राइट स्टूडेंट्स, अब ये π/2 आप उठा के इसमें पुटिंग करें, sin π/2, फिर माइनस पर ये 0 उठा के आप इस आंसर में पुटिंग करें, तो sin 0, sin of 90 is 1, sin of 0 is 0, your answer is 1। ठीक हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ये तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पे ये सी हम क्यों नहीं लगाते? यहाँ पे अगर आप सी लगाएंगे भी तो जैसे x² + c है, यहाँ पे अगर आप सी लगाएंगे तब भी आप पुटिंग करेंगे, आपने नहीं लगाना, बस डायरेक्ट सी के बगैर आप करेंगे। मगर कोई लगा भी दे तो क्या होगा, जो रिजल्ट, यही रिजल्ट आएगा, ही विल जस्ट वेस्ट हिज प्रीशियस टाइम। ये सी है, तो अब आप ये पुटिंग करेंगे, किस की जगह पुटिंग करेंगे? x की जगह, और कांस्टेंट में देयर इज नो x। तो यहाँ पे आप फिर आसानी के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको आप cx⁻0 करेंगे, cx⁻0, बिकॉज इफ देयर इज नो वेरिएबल ऑटोमेटिकली देयर इट इज, बट जस्ट द पावर इज 0। तो फ्रॉम 3 to 7 स्टूडेंट्स c इज इट इज, x की जगह 7⁻0, फिर 3⁻0 अपनी जगह, anything power 0 is 1, 1 minus 1 is 0, answer is 0, ultimately it will vanish। तो टाइम सेव करने के लिए हम ये नहीं लगाती। क्लियर हुआ आपका? ओके। तो ये तो आपका है स्टूडेंट्स डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आपके जहन में ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये है क्या, ये जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, इससे जो आंसर हमें मिल जाता है, जैसे यहाँ पे 40, यहाँ पे स्टूडेंट्स 1, ये आंसर ये क्या है सर? ज्योमेट्रिकली दो बातें हैं, एक है ज्योमेट्रिकली और एक है प्रैक्टिकली। ठीक स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली हम फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ओके, और प्रैक्टिकली भी समझा दूंगा कि प्रैक्टिकली ये क्या है। ओके, तो मैं ज़रा आपको ये साफ करके दूं। Students, let me write an important sentence. Okay, students, what did I write? I wrote that definite integration is used to find area from the graph up to x-axis in the given interval. Normally books में हम क्या देखने को हमें मिलता है कि definite integration is used to find area below the graph या under the curve। सुना होगा आपने, अंडर द कर्व नहीं, वो तो आपका ऊपर भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कर्व आपकी ऊपर हो ऐसे, तो जाहिर है फिर ये एरिया, अभी तो मैं पढ़ाऊंगा, जस्ट ये वो लफ्ज आप सिंपल कहे कि फ्रॉम द ग्राफ। अगर आपका वो जनाब वो कर्व ऐसी हो और मैं ये एरिया मालूम करूं, अब ये एरिया इट इज नॉट बिलो द ग्राफ, इट इज अबव द ग्राफ अप टू एक्स एक्सिस। तो आप सिंपल ये कहें कि फ्रॉम द ग्राफ अप टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तक। तो अगर आपकी कर्व ऊपर हो या ग्राफ आपका ऊपर हो और एक्स एक्सिस नीचे हो, तो वो एरिया आपका बिलो द कर्व आएगा। और अगर आपकी कर्व नीचे हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राफ आपका नीचे, एरिया आप मालूम करेंगे। तो आप अच्छा, तो आ जाए सेंटेंस टारगेट करें। इट इज़ यूज टू फाइंड एरिया फ्रॉम द ग्राफ। प्रूफ तो आपको मैं दूंगा, मुझे मुश्किल लगता है कि इस लेक्चर में हो जाए, बिकॉज उसके थ्योरम्स भी हैं, तो मे पे लेक्चर विल बी टू लेंथी फॉर यू। तो मैं ये करता हूँ कि अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा देता हूँ कि एरिया इंटीग्रेशन के बगैर भी कर देंगे आपके सामने, फिर इंटीग्रेशन से भी कर देंगे, यू विल फील सेटिस्फाइड। और प्रूफ वगैरह, ये प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम्स वगैरह, थ्योरम्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो नेक्स्ट पार्ट में, इस लेक्चर को मैं वहाँ पे नाम दे दूँगा पार्ट 1, डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 1। फिर पार्ट 2 में हम कर देंगे क्या वो थ्योरम्स वगैरह, और पार्ट 3 में कर देंगे प्रूफ। ठीक, मिथ्स आप लोगों के याद है कि सर ये लेक्चर कोशिश करें कि आप शार्ट रखें, तो शार्ट कैसे रखें स्टूडेंट्स? ये तो हम दरमियान में इसको हम नहीं काट सकते। ओके, फॉर एग्जांपल आप ज़रा सोचिए स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन दैट देयर इज़ नो इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप इमेजिन करें, तसव्वुर करें। ओके, मैंने स्टूडेंट्स आपको ये फंक्शन दिया, क्या दिया मैंने स्टूडेंट्स आपको ये फंक्शन 1/2x + 1, y इज इक्वल टू 1/2x + 1, ये एक फंक्शन है। मैंने आपसे कहा कि इसका ज़रा आप ग्राफ बनाएं, या चले मैं बनाता हूं ग्राफ इसका। तो हाउ डू यू ड्रा द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन? फर्स्ट यू मेक अ टेबल, give some values to the input, which in this case is x, and get some values of y, which in this case is y। तो x को आप values दे, अगर x को मैं value दूं 0 तो ये आपका 0 हो जाएगा और आउटपुट विल बी 1। अगर x को आप 1 दें, 1, या अगर आप 1 करें, अब 1 यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप दे सकते हैं मगर ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि ऐसे ऐसे नंबर्स पुट करें कि आपका वो आउटपुट परफेक्ट आ जाए, एग्जैक्ट आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ, 2 आप पुटिंग करें x की जगह 2, तो 2/2 1, 1 + 1 2, ठीक हुआ। अगर मैं 1 पुट कर दूँ स्टूडेंट्स, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दिस, मगर आप अपने लिए इसको मुश्किल बनाएंगे फिर, और ये तो आपका वन ऑफ द सिंपलेस्ट फंक्शंस। अगर ये कोई एक्सपोनेंशियल वगैरह हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पावर x हो, व्हाट डू यू थिंक? अगर इसको x को मैं अगर 1 वैल्यू दूं तो y आ जाएगा 2, x को अगर मैं 2 दूं तो y विल बी 4। व्हाट इफ आई पुट x इक्वल टू 1.5? कैन यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 2 पावर 1.5 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर? नो। तो आप अपने लिए आसानी बनाए, ग्राफ तो आपका ठीक बन जाएगा, उसमें तो देयर विल बी नो इशू। यहाँ पे जब आपने 1 पुट किया, 1/2 इज 0.5, 0.5 + 1 इज 1.5, यू गॉट इट, 1.5। इसी तरह अगर मैं 4 पुट कर दूं तो 4/2, 2 + 1 इज 3। सिमिलरली अगर मैं इसमें -2 पुट करूं तो -2/2, -1, -1 + 1 0। और अगर आप -1 पुट करेंगे तो -0.5 + 1, ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया, -0.5 + 1 इज 0.5। एक आप थोड़ा सा और भी पीछे आ जाएं, ये ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अगर आप -4 करेंगे तो -4/2, -2 + 1 -1, ठीक हुआ। दीज आर योर पॉइंट्स, ये आपका पॉइंट है 2, 4, 3 एंड सो ऑन। ओके, स्टार्ट करें ग्राफ बनाना। दिस इज माई y एक्सिस, एंड दिस इज माई x एक्सिस। कोशिश करें कि आप स्केल यूज करके आप ड्रा करें। ठीक है, स्केल स्ट्रांगली रिकमेंडेड, स्केल इस्तेमाल करें आप, ताकि उसमें फिर वहाँ पे हो, बिकॉज आप जो काम प्रैक्टिकली कर रहे हैं फिजिक्स में, जो आप लोग पढ़ते हैं पर्सनल एरर, या तो सिस्टमेटिक एरर हो, आपकी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में कोई एरर हो, या आप केयरलेस हो, तो उससे आ जाती है सिस्टमेटिक ये पर्सनल एरर। तो कोशिश करें कि आप स्केल वगैरह, एक्यूरेट स्केल वगैरह इस्तेमाल करें, ताकि आपको मसला ना हो, फिर बिल्कुल लाइनें वगैरह आपकी बिल्कुल सीधी हो। ये स्टूडेंट्स यू कैन सी, बिकॉज स्केल के बगैर अगर आप करेंगे, अगर आप इसको 1 कहेंगे तो इतना परफेक्ट तो इंसान नहीं होता कि जितना फासला ये लिया उतना फासला दोबारा फिर लेगा, फिर दोबारा लेगा, फिर दोबारा, कि आपके वो बिल्कुल स्केल यूनिट्स एक जैसे हों। उसमें तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच आ ही जाता है, तो वो थोड़ा फिर काफ़ी है ना एरर बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने रखा यहाँ पे स्केल, क्या रखा स्टूडेंट्स? स्केल आपने, तो 2 इंचेस को मैंने 1 यूनिट कहा। यू कैन क्लियरली सी स्टूडेंट, दिस इज 2, 4, 6 एंड सो ऑन, 8, 10, 8 एंड सो ऑन, स्टूडेंट्स 12, 10, 8, 6, 4, स्टूडेंट्स 12, और यहाँ पे तकरीबन होगा ये -2। दीज आर योर यूनिट्स। What did we do? We divided the x's into equal units. 4, 5, -2. Students 1, 2, 3, 4 and so on, -1, -2. Now the next step is
व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप इन, अब ये लाइन थोड़ी सी इंक्लाइन है, बिलो है, बट इट्स ओके। भाई दबे ये करने की ज़रूरत तो नहीं है आपको, तो मैं जस्ट आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। ये तो इंटीग्रेशन से हम 1 सेकंड में कर देंगे, ये आपको पता चल जाएगा इंटीग्रेशन का क्या फ़ायदा है। ठीक हुआ। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या बताया कि आप इमेजिन करें कि देयर इज़ नथिंग लाइक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नाम का कोई टॉपिक है ही नहीं। ये आपको एक फंक्शन गिवन है, उसके हमने पॉइंट्स बनाए, उसको अब हम प्लॉट्स करने जा रहे हैं। तो जनाब ये आप प्लॉट करेंगे 0,1, वेयर डज इट लाई, इट लाइज एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। 0,1 इज दिस वन। स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस? 2,2, this is 2,2 point, ipsis is 2, x is 2, y is 2. 4,3, this point 4,3, x is 4 or y is 3. So I think this will be the point 4,3. स्टूडेंट्स -2,0 आपका ये पॉइंट हुआ, और जाहिर है -4,-1 यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। तो ये मैंने पॉइंट्स, अब अगर आप स्केल के बगैर करते तो शायद एक पॉइंट आपका ये आता, दूसरा ये आता, बिकॉज हमसे तो एरर आ ही जाती है, एरर। ठीक है, कुछ हम केयरलेस हैं, कुछ हमारी वो जो टाइम नहीं होता हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने वो पॉइंट्स आ गए। आई एम श्योर दैट द ग्राफ विल बी एग्जैक्ट ग्राफ। कौन सा फंक्शन आपको गिवन है? लीनियर फंक्शन। ग्राफ क्या होता है लीनियर फंक्शन का? स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जनाब अब आप ज्वाइन करें। तो ये जहाँ मैंने रेड मार्कर से हाईलाइट किया है फंक्शन, तो ग्राफ भी मैंने रेड से, और आप देख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में, यानी दे आर कोलिनियर। दे आर व्हाट? दे आर कोलिनियर। ऐसे ये जी आपका ग्राफ बन गया, और यहाँ पे आप मेंशन कर दे कि ये जी है इसका y इज इक्वल टू 1/2x + 1। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये इस फंक्शन का ग्राफ है। ओके, अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। ग्राफ आपको या आपने खुद बनाया, चले मैंने आपको बनाया ग्राफ दे दिया, बिल्कुल सब चीज़ें क्लियर है, सारा ड्रामा क्लियर है, नथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू। बता दिया आपको कि ये पॉइंट्स है। फ़र्ज़ करें आप अभी आई, मैंने आपको बता दिया कि जी ये फंक्शन है, ये इसके पॉइंट्स है और ये इसका ग्राफ है। आप एक काम करें, काम क्या करें कि यहाँ से लेकर, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ से, फ्रॉम द ग्राफ अप टू x एक्सिस इन द गिवन इंटरवल दौरा दिया। तो मैंने आपसे कहा कि ये एरिया आप मालूम करें। मैं एक डिमार्केशन मैंने यहाँ पे की, दूसरा मैंने आपको ये जगह दी, ये आपका वो है 4,3। ठीक हुआ। और फिर मैंने आपसे कहा कि ये एरिया आप मुझे बताइए, जो ग्रीन एरिया है दिस वन, इसको हम बोलते हैं शेडेड एरिया। स्टूडेंट्स आई होप दैट यू आर फॉलोइंग मी। और वो तब पॉसिबल है जब आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों। अब अगर स्टूडेंट को ये नहीं पता कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या है और वो ये लेक्चर देखे, तो वो तो बस। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो ये एरिया आप मालूम करें, बस काफ़ी है। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? शेडेड एरिया। बिल्कुल ये एरिया आप मालूम करें। शाबाश, ये सारा का सारा। ठीक है, देयर इज़ नो वाइट प्लेस, सारा एरिया आप मालूम करें। तो इवन अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर फिगर, जिनके एरियाज को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला हो। देयर का रेगुलर फिगर, जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स,
सर्कल्स वगैरह। अब ये वो तो नहीं है, बट इसको आप सोच सकते हैं द यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। तो आपसे अगर मैं कहूँ कि ये एरिया मालूम करें तो कैसे आप करेंगे? ज़ाहिर है अभी आपका काम स्टार्ट हुआ, अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो आप कहेंगे सर इज़ वेरी सिंपल। अदरवाइज इंजीनियरिंग वाले ये शक्ल देख के वो बता देंगे कि ये ट्रिपीजियम है, और ट्रिपीजियम के एरिया को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप इमेजिन करें आपको नहीं पता ट्रिपीजियम, आप 10th क्लास में है फॉर एग्जाम्पल, तो जी मालूम करें एरिया, तो यू विल कम एंड यू विल जनाब स्प्लिट द गिवन फिगर इनटू 2 पार्ट्स लाइक दिस। आप बिल्कुल सीधा जाएंगे ऐसे, ये अब दो पार्ट्स है इसमें, एक है अबाव एक है बिलो। बिलो क्या है? रेक्टेंगल। इसके एरिया को मैंने A1 कहा, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ ज़रब विड्थ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल? ये इसकी लेंथ है दिस वन, और क्लियरली ये 3 यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स, नॉट 4। 4 इज फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस इज 4, ये तो फ्रॉम 1 to 3 है। दिस वन, दिस इज द विड्थ, लेंथ, तो 3 यूनिट्स हैं, तो द लेंथ इज 3 एंड द विड्थ ऑफ दिस, ये इसकी विड्थ है ये, तो जाहिर है कि ये 1.5 है। ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 है। तो 1.5 को हम बोलते हैं 3/2। हम ये पॉइंट्स वगैरह में नहीं जाते हाई लेवल पे, बस 3/2 काफ़ी है। वो और बात है कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को कहूँ, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, मैं अगर एक स्टूडेंट को कहूँ कि फॉर एग्जांपल ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, आप ज़रा मुझे बताएं 3/2 कहाँ पे होगा? तो सम स्टूडेंट्स दी फील अनईजी, बताएं जी यहाँ पे 3/2 कहाँ पे होगा। मगर उसी स्टूडेंट को अगर मैं कहूँ कि आप 1.5 मुझे बताएं, तो डायरेक्ट वो आएगा सर जी दिस इज़ 1.5, दिस वन। अदरवाइज तो एक ही चीज़ है, पिकिंग हमारा और है और स्टैंडर्ड और है, बस आप ना जाएं 9/2 इसको कहें, 4.5 जिसको आप बोलते हैं 9/2। ये एरिया आपका क्या है? 9/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट मतलब है कि इंच स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, डिपेंड्स कि यहाँ पे क्या आपने किया है, ठीक है। और अबाव क्या चीज़ स्टूडेंट्स? ये आपका है ट्राइंगल, इसकी एरिया को मैंने A2 कहा। द फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक हुआ, सही है। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग पुटिंग करें व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, तो ऑफ कोर्स कि ये इसकी बेस है, ये भी आपका 3 है, इसकी बेस क्या है 3, और हाइट क्या है इसकी, ये इसकी हाइट है, और ये भी 1.5 है बाई चांस, 1.5 तो 3/2, ये आपका आ गया 9/4। ये एरिया 9/2 है और ये 9/4 है, ज़ाहिर ये कम है, 9/4 डिनोमिनेटर बड़ा है और ये कम है, तो टोटल एरिया कितना हुआ? टोटल एरिया द ग्रीन एरिया, दिस विल बी द सम ऑफ A1 and A2। A1 is 9/2, A2 is 9/4, 4 is the LCM, 4/2 is 2, ज़रब 9 is 18, plus 9 is equal to 27/4, which I think it is 6.75। 6.75 वंस अगेन मैं आपको कहूँ कि आप ना जाए, मगर इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स ये जल्दी पिक करते हैं। 6.75, 6 पॉइंट जिसको आप बोलते हैं 6 होल 3/4, 6 पूरा और फिर आगे 4 हिस्सों में 3 हिस्से। तो जनाब ये आपका है एरिया, और ये अब आपने मालूम किया प्रैक्टिकली, और आप कितना टीडीएस काम आपने किया, थका देने वाला काम आपने किया, और ये तो आपकी किस्मत चाहिए कि फंक्शन मेरे बड़ा आसान लिया है। अब आप सुने, इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग। तो स्टूडेंट्स, और इसके लिए तो नथिंग टू वरी अबाउट, इसे तो करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मगर आपका आई थिंक फ़ायदा हुआ। अब आप यही काम आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन से, डेफिनेट इंटीग्रेशन से। आप जब आई, आपको तो ये मैंने दिया था, ठीक स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है। और अगर ये ना हो, हमें क्वेश्चन में ये फंक्शन मुझे गिवन है, ये फंक्शन, उसने आपको क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एरिया फ्रॉम द ग्राफ फ्रॉम 1 to 4। क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा आपको कि फाइंड द एरिया फ्रॉम इट्स ग्राफ अप टू, अब ये मैं मिटा दूं टेबल,
फ्राम इट्स ग्राफ अप टू एक्स एक्सेस फ्राम 1 to 4, फ्राम 1 to 4। इमेजिन करें कि ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया और ये आपने ये आंसर मुझे दिया। बिल्कुल ये पहले आपने वो टेबल बनाया, फिर ये काम किया, तो ऑलमोस्ट यू वेस्टेड 20 मिनट्स। और यही काम आप कर सकते हैं विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट। डिपेंड्स कि आपको इंटीग्रेशन में आप कितने तेज़ हैं। तो ना मुझे ग्राफ गिवन हो, अगर हो तो इट्स ओके, अब मगर मुझे ज़रूरत नहीं है ग्राफ की, मुझे सिंपल ज़रूरत है फंक्शन की। फंक्शन कौन सा है और आपने एरिया कहाँ से कहाँ तक मालूम करना है, तो वो ऑल द इंफॉर्मेशन आर गिवन इन द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप सिंपल आएंगे, आप उसने कहा है कि फाइंड द एरिया। इस एरिया को मैंने ग्रीन से थोड़ा सा हाईलाइट किया, ये वही एरिया है। यू कैन, और ज्योमेट्री का ये फ़ायदा है कि जो चीज़ आप मालूम करते हैं वो आप प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं वहाँ पे ज्योमेट्री में। तो स्टूडेंट्स आप सिंपल कहेंगे कि एरिया विल बी इक्वल टू, आप सिंपल इंटीग्रेशन करें, आप इंटीग्रेट करें फंक्शन को, और जहां से आपने एरिया स्टार्ट किया है, एरिया है स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड एंडेड एट 4। तो ये आपकी वो दो लिमिट्स हैं। वो जब वहाँ पे पढ़ रहे थे कि फ्रॉम 2 to 4, कभी उधर के फ्रॉम 0 to π/2, फ्रॉम 1 to 7, तो यहाँ पे आपने देखा 1 to 4। ओके, आप इंटीग्रेशन करें, शाबाश। सम रूल 1/2 कांस्टेंट बाहर जाएगा, x होगा फ्रॉम 1 to 2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 1 to 2, 1 to 4। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ x, x square by 2, x square by 2 फ्रॉम 1 to 4। ठीक, आई एम सेविंग माई टाइम। ये यहाँ पे 1 था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 आ जाएगा x फ्रॉम 1 to 4। अच्छा, 2 times 2 4, ये तो कांस्टेंट है। और इसमें अब आप पुटिंग करें अपर लिमिट 4 square minus 1 square, तो 4 square 16, 16 minus 1 15, 15/4। ये हुआ। अब आप ये करें, शाबाश, 4 फिर -1, दिस इज 3। क्या है स्टूडेंट्स? 3 आया। ओके, एलसीएम क्या आ जाएगा? 4, 15 + 12, 15 + 12 27/4। देखा आपने स्टूडेंट्स, वही 27/4 आया कि नहीं आया? डेट वन वो 27/4। और आप यहाँ पे लिख देंगे यूनिट स्क्वायर, और आप इसको पढ़ते हैं स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर नहीं, मीटर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर मीटर। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स? ओके, अब आप लोग समझ गए कि ये क्यों और प्रूफ। ये तो बस आपको कम से कम वेरिफिकेशन, यानी सेटिस्फाइड हो गए कि अच्छा हाँ वेरीफाई किया हमने, इंटीग्रेशन के बगैर हमने मालूम किया और इंटीग्रेशन से हमने मालूम किया और आप सेटिस्फाई हुए। अब इसका तो जनरल प्रूफ तो बाकी है, वो तो हम कर देंगे आपको विदाउट टेकिंग दिस फंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन आप सुनिए। मसला ये कि इस तरह प्रैक्टिकली हम तब कर सकते हैं जब हमारी वो फिगर्स रेगुलर हो, जैसे ट्राइंगल हो या रेक्टेंगल इसमें अगर बनता हो। व्हाट इफ आई गिव यू दिस फंक्शन, वो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इंशाल्लाह। y बराबर है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर के। इसका ग्राफ जाहिर है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ग्राफ। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप बनाएं। फंक्शन में आई थिंक लेक्चर नंबर 9 है मेरा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। डिटेल से मैंने समझाई आपको सारे फंक्शंस। तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसे आएगा, पैराबोला। मैं अगर आपसे कहूं कि जी ये एरिया ज़रा आप बताएं, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा चले 1 है और ये भी आपका 1 है, इसमें अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको थोड़ा सा मैं स्टीप बना दूं ए से, ताकि 2 और 4 करूँ, इसमें आप 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा ऐसे। चले ये हमारा वो पॉइंट हुआ। इसमें एप्सिस क्या है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल 2 है, तो फिर इसमें ऑर्डिनेट क्या होगा? 4 होगा, जाहिर है 2। या फॉर एग्जांपल आपका 2 है, ये 3 है, ये 1 है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एरिया आप मुझे बताएं, ये एरिया कितना होगा? अब ये तो आप इंटीग्रेशन के बग़ैर तो आप यानी डायरेक्ट फार्मूले से तो आप नहीं कर सकते। ये आप कैसे करेंगे? चले मैंने आपको दे दिया कि ये ज़रा आप मालूम कर। यहाँ पे तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए करा दिया कि आप ज़रा पहले इमेजिन करें कि देयर इज़ नो इंटीग्रेशन, और आप प्रैक्टिकली करें।
चलो आपने प्रैक्टिकली किया, फिर मैंने इंटीग्रेशन से कर दिया। इंटीग्रेशन तो हमारे पास एक ज़बरदस्त टूल है इंटीग्रेशन। तो ये एरिया स्टूडेंट्स आप मालूम करेंगे, तो ये तो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दिस इज नॉट अ रेगुलर फिगर। ये कोई ट्राइंगल तो नहीं है, एसी फिगर तो नहीं है। एसी अगर हो तो देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये अगर हमारा 2 हो, बेस इसकी 2 है और हाइट इसकी 4 है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? एरिया इसका आ जाएगा, सिंपल फार्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया 4 है, मगर ये तो एक्चुअली एसी एक कर्व है, एसी यानी कुछ एसी फिगर है, एसी। तो अब ये इसमें ये हम मालूम, तो दिस इज द बिजनेस ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ये प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन करेगा इसको। इंटीग्रेशन जाने और इसकी वैल्यू जाने तो स्टूडेंट्स आप सिंपल करेंगे। आप लोग एरिया विल बी इक्वल टू, क्या जरूरत है हमें फंक्शन की? फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक? ये 0 से 2 है, तो 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 2। अच्छा, अपर लिमिट इसमें आप पुटिंग करेंगे 1/3, तो वैसे भी कांस्टेंट है, बाहर करें आप तो आप 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब करेंगे, ठीक स्टूडेंट्स। तो 8/3 8/3 ये एरिया आपका है, 8/3 स्क्वायर यूनिट। ये आप इंटीग्रेशन के बगैर अब आप नहीं कर सकते। वो फिज़िक्स में आप लोग कभी कभी बोलते हैं कि जी इसको हम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे और इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स होंगे और फिर उनको जमा करेंगे, तो वो तो करेंगे, मगर कैसे करेंगे? ये तो मैथमेटिकली करते हैं हम। इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स आप इसमें कैसे बनाएंगे? ये चीज़ हम करते हैं मैथमेटिकली। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे आप 1 करोड़ रेक्टेंगल्स बनाएं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स बियॉन्ड आवर लिमिट्स। तो उसके लिए उसमें तो मैंने आपको डिटेल से समझाया न्यूमेरिकल मेथड्स, वो मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, ये लिंक आप दे, मगर ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन इज़ इनफ, इंटीग्रेशन है, इन इंटीग्रेशन से आप कर देंगे जब आसान चीज़ है तो। ठीक हो माय स्वीट स्टूडेंट्स, बस लास्ट सेंटेंस में लिखता हूँ, दिस विल बी द एंड बिकॉज ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का लेक्चर हुआ और इसमें तो मेरे ख्याल से अभी भी 2 घंटे का काम बाकी है, 2 घंटे का। इसके थ्योरम्स बहुत यानी कॉन्सेप्चुअल है थ्योरम्स। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा g ऑफ x प्लस सी। और अगर डेफिनेट हो तो मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, फ्रॉम a टू b, तो आप सिंपल वो आंसर आप लिखेंगे और फ्रॉम a टू b को देखा आपने, डेफिनेट, डेफिनेट यानी मालूम डेफिनेट, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया। तो स्टूडेंट्स g ऑफ b माइनस g ऑफ a, तो मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट लेट मी ऐड सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने कि फर्स्ट परफॉर्म इंटीग्रेशन लाइक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह आप करें पहले, फिर सिंपल काम कर दें, अपर लिमिट इन द फंक्शन आंसर फंक्शन, और फिर माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको ये दूं, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको ये दूं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5, लेट्स से वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 4 इंटू एक्स डी एक्स, ये आप करें तो डोंट टेक टेंशन, ये लिमिट्स आप हटा दें। लिमिट आप क्या करें स्टूडेंट्स, हटाएं। 2 to 5 लिमिट्स है क्वेश्चन में, ये आप ना लिखे ताकि आपकी टेंशन ना हो। ये वैसी भी अगर लिखे हो तो स्टूडेंट्स दे आर स्केयर्ड ऑफ दीज नंबर्स, तो आप इन नंबर्स को हटा दें तो टेंशन विल बी रिलीज। और आप ये करें, इतनी एबिलिटी आप में हो कि आप ये कर सके, फिर वो तो फिर ईजी है, ये आप करें, शाबाश। तो क्या ये इसका डेरिवेटिव है? नहीं है। 2 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, तो माय स्वीट स्टूडेंट्स इसके साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, होल पावर 4 इंटू एक्स डी एक्स। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स 2, ये आपका हो गया 2। ठीक, अभी इसका डेरिवेटिव बना, इसका डेरिवेटिव है पावर इंक्रीज डिवाइड बाय दैट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 4 प्लस 1 इज 5। इसमें तो हम नहीं, ये तो आपका काम है, तो तीसरे और चौथे लेक्चर का काम है, ये डायरेक्ट बस मैंने कर दिया। और 2 इंटू 5 10, ये आपका हो गया स्टूडेंट्स ये 10। अगर ये इनडेफिनिट होता, इफ दिस वर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, दिस वुड बी द आंसर प्लस सी। ये आप इसके साथ लगाएंगे सी, तो ये आपका आंसर हुआ।
मगर सिंस इट इज़ डेफिनेट तो इसलिए मैंने कहा कि पहले आप इनडेफिनेट की तरह इसको करें, फिर आप क्या करें एट इन अपर लिमिट। ये से भी आप कर सकते हैं कि पहले आपने ये किया, पहले आपने ये किया, देन फिर आप लिखे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 4 इंटू एक्स डी एक्स, ये इसके बराबर है होल पावर 5 डिवाइड बाई 10 प्लस सी, ये इसका आंसर है। आप सिंपल एक काम करें, बस अब आप 2 इंटू 5 करें, सी हटा दें, 2 इंटू 5 करें, सिंपल। अब आप इसमें पुटिंग करें, शाबाश, ये भी 5 है, वो भी 5 है। अच्छा नहीं दिख रहा तो चल इसको मैं 6 कर दूंगा, ये आपने इसको 6 किया। जी जनाब, करें आप अपर लिमिट एंड द आंसर। यहाँ पे आप 6 लगाएंगे, 6 स्क्वायर 36, 36 जमा 1 37, 37 पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस, फिर आप 2 करें 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 पावर 5, इट इज ह्यूज नंबर। बस यहीं पे आप इसको छोड़ दें, डिवाइड बाई 10, दैट्स इट। तो ये आपको ये सेंटेंस भी मैंने समझा दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। ये आप अच्छे से सीखें, 2-3 दफ़ा पढ़े, प्रैक्टिकली भी करें, एक अपनी तरफ से कोई लाइन ले, लाइन से लाइन के बिलो जो एरिया बनेगा वो आपका ज़रूर या ट्राइंगल होगा परफेक्ट या कम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, प्रैक्टिकली भी करें जिस तरह मैंने आपको किया, और फिर आप इंटीग्रेशन से भी करें। और नेक्स्ट लेक्चर तक फिर आप तैयार रहे जो कि मैं आपको दूंगा कल। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त है, मेरी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।